बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको राम कथा अर्थ के सहित तो सुनाते ही हैं, इसके साथ ही कई रोचक प्रसंग भी हम धार्मिक स्थलों से संबंधित लाते हैं। और आज हम आपको एक ऐसे पर्वत की गाथा सुनाने जा रहे हैं जहाँ पर एक कम 1 करोड़ मूर्तियाँ देवी देवताओं की हैं। इसको कब किसने बनाया और कैसे पूरा पहाड़ ही मंदिर बन गया, इस कथा के बारे में हम आज आपको बताएंगे। इसका शीर्षक है ऊनाकोटी पर्वत की मूर्तियां देख वैज्ञानिक भी हैरान। आपने कई रहस्यमय स्थानों के बारे में सुना होगा। हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे अजूबे हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक तक हैरान है। अगर हम आपसे कहें कि हमारे यहाँ एक पर्वत है जिसे ही मंदिर बना दिया गया है तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। और इस पर्वत पर 1, 2 या हज़ार नहीं बल्कि एक कम 1 करोड़ मूर्तियां हैं। इस पर्वत का नाम ऊनाकोटी पर्वत है। ऊना का अर्थ होता है कम, कोटि का अर्थ करोड़ होता है, यानी ऐसी जगह जहां 1 करोड़ से 1 मूर्ति कम हो। ऊनाकोटी पर्वत पर कुल 99,99,999 मूर्तियां हैं। पर्वत पर बसी मूर्तियों की इस दुनिया का रहस्य देखकर वैज्ञानिक तक हैरान है। अब तक इसकी गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। ऐसा भी नहीं है कि इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की किसी ने कोशिश न की हो। दरअसल वैज्ञानिक या शोधकर्ता जितनी बार भी इन रहस्यों के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं वो उतना ही उलझ जाते हैं। ऊनाकोटी पर्वत त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कुल 99,99,999 पत्थर की मूर्तियाँ हैं। इनका रहस्य कोई अब तक नहीं जान पाया। ये मूर्तियाँ किसने बनाई, कब बनाई और क्यों बनाई, और सबसे ज़रूरी कि 1 करोड़ में 1 कम ही क्यों बनाई। इसके पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं। इन रहस्यमय मूर्तियों के कारण ही इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा है, जिसका अर्थ होता है करोड़ में 1 कम। इस जगह को पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। कई सालों तक तो इस जगह के बारे में किसी को पता ही नहीं था। हालांकि अभी भी बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। आखिर यह स्थान इतना रहस्यपूर्ण क्यों है? ऊनाकोटी को रहस्यों से भरी जगह इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है जो दूर दूर तक घने जंगलों दलदली इलाकों से भरा है। अब ऐसे में जंगल के बीच में लाखों मूर्तियों का निर्माण कैसे किया गया होगा, क्योंकि इसमें तो सालों लग जाते और पहले तो इस इलाके के आसपास कोई रहता भी नहीं था। ये लंबे समय से शोध का विषय बना हुआ है। ऊनाकोट की सबसे खास बात यहाँ मौजूद असंख्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं जो इस स्थान को सबसे अलग बनाती हैं। इन भव्य मूर्तियों के निर्माण के पीछे पौराणिक तथ्य भी रखा गया है। यहाँ की मूर्तियाँ पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं, कुछ मूर्तियाँ पत्थरों पर उकेरी गई हैं। यहाँ ज़्यादातर हिंदू धर्म से जुड़ी प्रतिमाएं हैं, जिनमें भगवान शिव, देवी दुर्गा, भगवान विष्णु और गणेश भगवान आदि की मूर्तियाँ हैं। इस स्थान के मध्य में भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा मौजूद है। इन्हें ऊनाकोटेश्वर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की यह मूर्ति लगभग 30 फीट ऊंची है। इसके अलावा भगवान शिव की विशाल प्रतिमा का साथ 2 अन्य प्रतिमाएं जो हैं मूर्तियां भी मौजूद हैं इनके साथ, जिनमें से एक माँ दुर्गा की मूर्ति है। साथ ही यहाँ नंदी की 3 मूर्तियाँ भी हैं। इसके अलावा यहाँ और भी ढेर सारी मूर्तियाँ हैं। इस स्थान के मुख्य आकर्षणों में भगवान गणेश की अद्भुत मूर्तियाँ भी हैं, जिनमें गणेश की 4 भुजाएं और बाहर की तरफ निकले 3 दांत को दर्शाया गया है। भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति बहुत ही कम देखी गई है। इसके अलावा यहाँ भगवान गणेश की 4 दांत और 8 भुजाओं वाली 2 और मूर्तियाँ भी हैं। इन अद्भुत मूर्तियों के कारण यह स्थान बहुत चर्चित है। इस स्थान के बारे में पौराणिक मान्यताएं हैं। लोगों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माण कभी किसी शिल्पकार ने किया था। माना जाता है कि वह शिल्पकार भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। शिल्पकार की जाने की हट के कारण यह शर्त रखी गई कि अगर वह एक रात में 1 करोड़ अर्थात 1 कोटि मूर्तियों का निर्माण कर देगा तो वह भगवान शिव और पार्वती के साथ कैलाश जा पाएगा। ये बात सुनते ही शिल्पकार काम में जुट गया। उसने पूरी रात मूर्तियों का निर्माण किया, लेकिन सुबह जब गिनती हुई तो पता चला कि उसमें 1 मूर्ति कम है।
यानी एक कम 1 करोड़ मूर्ति ही बन पाई, और इस तरह वो शिल्पकार धरती पर ही रह गया। स्थानीय भाषा में 1 करोड़ में एक कम संख्या को ऊनाकोटी कहते हैं, इसलिए इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा। आसपास के लोग यहाँ आकर इन मूर्तियों की पूजा भी करते हैं। यहाँ हर साल अप्रैल महीने के दौरान अशोकाष्टमी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसके अलावा यहाँ जनवरी के महीने में एक और छोटे त्यौहार का आयोजन किया जाता है। यह स्थान अब एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ की अद्भुत मूर्तियों को देखने के लिए अब देश विदेश तक से लोग आते हैं। ऊनाकोटी सड़क मार्ग के द्वारा पहुँचा जा सकता है। त्रिपुरा के बड़े शहरों से यहाँ तक के लिए बस सेवा उपलब्ध है। यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा अगरतला कमलपुर एयरपोर्ट है। रेल मार्ग के लिए आप कुमारघाट रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं। ऊनाकोटी में पत्थरों के रूप में स्वयं भगवान रहते हैं। ऊनाकोट की पहाड़ियाँ रहस्य छुपाए हैं, जिनका जवाब आर्कियोलॉजिस्ट तक नहीं खोज पाए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुँचने पर यहाँ के एक छोटे से शहर कैला शहर पहुँचना होता है। इस छोटे से शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है ऊनाकोट की ये रहस्यमयी पहाड़ी पर मकर पर सवार देवी गंगा, जमीन पर आधी उकेरी गई नंदी बैल की छवि, भगवान गणेश की 3 बेहद शानदार मूर्तियाँ, 4 भुजाओं वाले गणेश जी की दुर्लभ नक्काशी, उसके बगल में 3 दांत वाले सारा भुजा गणेश और 4 दांत वाले अष्टभुजा गणेश जी की 2 मूर्तियाँ हैं। साथ ही 3 आँखों वाला एक शिल्प भी है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो भगवान सूर्य विष्णु भगवान का है। वहीं पास में एक झरने से पानी गिरता है, जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों पर ये प्रतिमाएं हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन माना जाता है कि यहाँ बहुत सी प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं को देखने के बाद मन रोमांचित तो होता ही है, साथ ही कई तरह के प्रश्न भी उठते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और कहानी है। इस कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के संग काशी यानी आज की वाराणसी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में रघुनंदन पहाड़ से गुजर रहे थे। रघुनंदन पहाड़ को ही आज ऊनाकोटी कहा जाता है। देवता थक गए थे तो शिव से उन्होंने यहीं आराम करने की बात कही, अर्थात उस रघुनंदन पर्वत पर जो आज ऊनाकोटी कहा जाता है। भगवान माने, लेकिन साथ ही कहा कि सभी लोग सुबह उठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवता थके हुए थे, सोए रह गए। ऐसे में वो सभी देवता पत्थर में परिवर्तित हो गए। ऐसे में ये कहा जाता है कि त्रिपुरा की ऊनाकोटी पहाड़ी असल में भगवान का दूसरा घर है। इसी कारण यहाँ लोगों की आस्था भी है। हर साल यहाँ अशोकाष्टमी का मेला लगता है। इस जगह को कई तांत्रिक गतिविधियों का गढ़ भी माना जाता है। ऊनाकोट की इन मूर्तियों का निर्माण काल 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी ईस्वी या उससे भी पहले बंगाल व पड़ोसी देशों में पाल वंश के शासनकाल के दौरान हुआ माना जाता है। तो ये तो थी आज ऊनाकोटी पर्वत की रहस्यमय मूर्तियों की गाथा। इसी तरह की कुछ और वीडियो लेकर हम आपके सामने आगे प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।